बहुत टाइम बाद कोई डायरेक्टर मिला जिसने प्यार के लिए लड़वाया। सो वो हर इमोशन तो हर आदमी में होता ही है। देशभक्ति का जज्बा तो आदमी सब में ही है और आशिकी का भी है। सो वो पागलपन आ जाता है। बट खुदा हाफिज के जो दूसरे भाग में अग्नि परीक्षा है उसमें पागलपन मुझे लगता है हद पार कर चुका है। क्योंकि हमेशा हम माँ बाप से सुनते हैं, हमारे भी कहते हैं कि बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, यंगर होते हैं, उनकी फैमिली नहीं होती, उनको लगता है हाँ हाँ ये वो, बट वो सही कहते हैं। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो आदमी किसी भी हद को पार कर सकता है। इन द सेंस पागलपन आ सकता है। ये फिल्म करने के बाद मैं समझ गया। तो जो आप बोल रही जज्बा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अगर आपके बच्चे पे कुछ भी आँच आने वाली हो, आप जान नहीं सकते। हाफिज का वो OTT में रिलीज़ हुआ था, उस टाइम पैंडमिक था और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। फिल्म हमने थिएटर के लिए बनाई थी। बट शिवालक और मैं बात कर रहे थे कि जिस तरह से लोगों का रिव्यूज़ और रिस्पॉन्स आया था, बहुत खुश थे। बट सबका एक कॉमन था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए। और हम लोग मुझे लगता है हम पहले वो हैं जिन्होंने पहले OTT में पहला भाग रिलीज़ किया, सेकंड थिएटर में आ रहा है। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि हमने वादा किया था जब थिएटर में आएंगे कमाल हो जाएगा, चाहे वो इमोशन हो चाहे रोमांस हो। जब आप थिएटर में देखेंगे समझ जाएंगे कि इस तरह की फिल्म थिएटर में ही देखी जा सकती है। और जैसे मैंने कहा, एक तो अपनी बहन बीवी के लिए लड़ना होता है और एक अपने बच्चे के लिए लड़ना होता है। उसमें अंतर तो बहुत है जो मुझे इस फिल्म को करने के बाद समझ आया। आप हद पार कर सकते हैं पागलपन की। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि अगर बच्चे को थोड़ी खरांच भी आ जाए ना, और किसी और के बच्चे ने डाली हो, आपका दिल से तो मन करता है उसकी बहुत पिटाई की जाए, और ऊपर ऐसे ही। बट थैंक यू जो आपने बोला, बहुत अच्छा लगा। दरअसल जो दूसरा भाग है उसका नाम फारूक कबीर ने अग्नि परीक्षा रखा है। और जब मैंने पहली बार सुनी थी उससे कहानी, फारूक ने मुझे ये बोला था कि विद्युत जो पहला भाग था इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी। उन्होंने एक न्यूज़ में पढ़ा था हैदराबाद के न्यूज़पेपर में कि एक हस्बैंड और वाइफ थे और रिसेशन के दौरान उनकी जॉब लग गई थी हिंदुस्तान से बाहर, और किस तरह से उसकी वाइफ को उठा के ले गए थे, और कैसे एक मामूली इंसान एज एन अ कॉमन मैन गोज अक्रॉस द 7 seas एंड गेट्स हिज वाइफ बैक। जो रामायण से बहुत प्रभावित हैं फारूक कबीर। उन्होंने कहा था कि श्री राम भी गए थे अपनी बीवी को लाने के लिए। और हमने जब फर्स्ट पार्ट किया था तो सब बहुत खुश थे कि अरे हिट हो गई पिक्चर, और सबने बहुत आपकी तारीफ की है फिल्म की। सेकंड पार्ट का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं दूसरी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, एक दिन मुझे फारूक ने फ़ोन किया कि विद्युत बहुत कमाल हो गया यार, ऊपर वाले ने ज़्यादा दे दिया जितना मांगा था। बट हकीकत ये है कि वो जो दोनों कपल हैं उनकी रियलिटी में हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है। वॉट ही नोज इज़ वाइफ को जॉब मिलती है, बट जब वो ऑफिस जाती है तो लोग इंटेंशनली बुरा नहीं कर रहे हैं, बट बातें करते हैं कि ये उसके साथ रेप हो रहा है, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। और हस्बैंड का भी यही है, जब वो जाता है कहीं बाहर तो लोग बोलते हैं कि इसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने कई शहर भी बदले। सोचने का कि ये दोनों ना अग्नि परीक्षा के थ्रू जा रहे हैं, और वो सोसाइटी आपको अग्नि परीक्षा के थ्रू आपको दे टेस्ट यू थ्रू दिस। इंटेंशनली नहीं होता है ऐसा। सो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, वी शुड डू द मूवी। यहाँ से ये आइडिया भी आया था। और जब आप देखेंगे फिल्म, आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में होता क्या है। अगर जैसे क्लास में भी बच्चा फेल हो जाता है ना, फेल होना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। जो आसपास वाले होते हैं ना वो ऐसा करवा देते हैं कि ज़िंदगी खराब हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज़ द होल इंटेंशन। जो आप देखेंगे सब कुछ एक लेवल पे रियलिटी से बहुत 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 नज़दीक। ये फिल्म बहुत स्पेशल है। खुदा हाफिज़ 1 उससे भी ज़्यादा स्पेशल थी, बट मुझे लगता है कि खुदा हाफिज़ 2 हैज़ टेकन ओवर नाउ। प्लेइंग नरगिस का कैरेक्टर हैज़ बीन वेरी इमोशनली एंड फिजिकली चैलेंजिंग। ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इतना जल्दी नहीं मिलता। दिस इज माई थर्ड फिल्म, एंड थर्ड फिल्म में ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से। एंड मुझे डर था कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर एक औरत रिलेट कर सकती है नरगिस के साथ। एंड आई थिंक फारूक सर एंड विद्युत हैव हेल्प मी थ्रू दिस। एंड आप बड़े पर्दे पर अब देखेंगे जो हमने कमाल किया है।
Farooq sir is not here to, say good things about us, so we might as well just do it. मुझे लगता है कि प्रेपरेशन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक आप फील नहीं करो तब तक वो रियल नहीं लगता ऑन स्क्रीन. महीनों की प्रेपरेशन हुई है इसमें. हम ऑलमोस्ट 3-4 महीने साथ में बैठ के रीडिंग्स करते थे. हर एक सीन, हर एक इमोशन के बारे में बात करते थे. जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर जो इतना लेयर्ड है, इट्स नॉट ओनली इमोशनल, देयर इज अ लॉट मोर. ऐसा टाइम था एक्चुअली ड्यूरिंग शूट कि ग्लिसरीन तो यूज़ करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि खुद ही आंसू आ जाते थे. सो प्रेपरेशन तो की है. एंड we've honestly, I feel very blessed that I have got such an intense film, and I keep challenging myself more. Like Farooq sir, I was speaking, पहली फिल्म से लेके अभी तक मेरा सिर्फ ग्रोथ हुआ है in terms of the intensity of the characters I choose. So for me, I think Nargis is very close to me that way. She's challenged me to do better and be a better actor. What else? नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि विद्युत सर एक्चुअली डज सो मेनी थिंग्स फॉर पीपल. ही इज़ एक्चुअली लाइक दैट. वो ऐसे ही है रियल लाइफ में. तो मैं भी बिगनिंग में खुदाफिज़ वन के टाइम पे मैं तो बहुत नर्वस थी कि मैं एक्शन स्टार को मिलने वाली हूँ जिनके फिल्म्स मैं देखती आई. बट इन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे. जैसे ही मैं एंटर किया, आई हैड ऑलरेडी ऑडिशन, तो उन्होंने मेरे ऑडिशंस आई थिंक देखे हुए थे. जब मैंने रूम एंटर किया, फारूक सर और विद्युत बैठे हुए थे, एंड विद्युत लिटरली जस्ट गोज लाइक, तू तो रियल लाइफ में ज़्यादा सुंदर है यार. लड़कियों की पिक्चरें धोखा दे देती हैं भाई. तो मैं वहाँ से तो मेरी नर्वसनेस तो बहुत दूर उड़ गई. इनफैक्ट वी बिकेम मच बेटर फ्रेंड्स बिकॉज आई रियलाइज दैट ही इज़ अ लॉट लाइक मी. कुछ ऐसे शोशा नहीं है. शोशा है. इन व्हाट वे? 5 मिनट लेट है ना. इन व्हाट वे? नहीं, देयर इज नो शोशा, नथिंग. वेरी रियल. जो हमें प्यार देते हैं हम उनको प्यार वापस देते हैं. तुम बॉटल पे स्टंट किया कि नहीं, वो नहीं किया है अभी तक तो नहीं किया. अग्नि परीक्षा ही चल रही है अभी तक. ऑनेस्टली मुझे लगता है पीपल थिंक दैट एन एक्टर्स लाइफ इज़ वेरी इजी. It's not been for me, and I know that it's not been for him also. Like the way Vidyut said that we've not really got help from anybody. हमें किसी की मदद नहीं मिली है, तो हमें जो करना है वो खुद से ही करना है. तो हम लोग की अग्नि परीक्षा तो मुझे लगता है ख़त्म तो नहीं होगी कभी भी. मुझे भी देना जो अमेजिंगली. पता है हकीकत में होता क्या है, चूँकि मेरी फैमिली से कोई है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, और द ओनली रीज़न ओनली मैं सरवाइव किया हूँ वो लोगों की वजह से है. ये हकीकत है. जो लोग बाहर से आते हैं वो क्रेडिट दे सकते हैं कि मुझे इसने ब्रेक दी, उसने ब्रेक दी, बट रियलिटी में ये लोग बहुत सही हैं. मैं कहीं भी होता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं सर आपने ना कमाल किया, और मुझे लगता है आप और अच्छा कर सकते हैं एज अ करियर. लोग आपको ब्रेक नहीं देते हैं, आपको ये नहीं करते हैं. सो ये जो लोग हैं ना जो बोलते हो हमारी तरह ही हैं, सो यार जब वो कुछ मांगते हैं उनको उससे ज़्यादा दे सकते हैं. और वो लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले गया था, मतलब 88 किलोमीटर. मुझे भी टेंशन थी कि किसी लड़की को बैठा लिया, लोग क्या बोलेंगे. इसके बाद हम देख नहीं पाएंगे. हाँ मैं बता रहा हूँ, बट बहुत मज़े आए थे. मेरी दोस्त है यार अब वो, आई रियली एंजॉयड, क्योंकि वो कहती सर मैं स्टार बन गई हूँ. और उस दिन मैं लखनऊ में था और मैं अपने होटल की खिड़की से देख रहा था, वो बंदा बहुत सही था, और वो देख के कहता अरे आप स्टंट करते हो. थोड़ी इज्जत पे आ गई थी. मैंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ नीचे. बट ऑन अ सीरियस नोट यार बहुत अच्छा लगता है व्हेनेवर आई मीट पीपल. इतना प्यार देते हैं और मैं देख के समझ जाता हूँ कि आदमी कितना सिंसियरली आपको पसंद करता है. यार दरअसल जब मैंने फिल्मों में जब आया था तो मैं अपने आप को एक स्टंटमैन मानता था कि मैं स्टंटमैन हूँ, क्योंकि जब मैं साउथ में काम करता था तो मैं विलन के साथ जो हेंचमैन होता है उसके साथ जो आदमी होता है उसके पीछे होता था. और दुनिया में एक ही आदमी मुझे देख पाता था मेरे अलावा, मेरी माँ. अरे वो रहा तो वो रहा, अरे क्या दिख रहा है. सो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और मैं अभी भी स्टंटमैन हूँ अपने दिमाग में. अगर कोई जब हमारा स्टंट डबल होता है सेट पे करता तो मैं ही हूँ.
अलग ये है कि मैंने ना आज तक एक कॉमन मैन प्ले नहीं किया है, जिसमें मैं बता रहा था कि एक फौजी होता है जो ट्रेंड होता है, और एक कॉमन मैन वो होता है जो मोस्टली जिसने लड़ाई ना की हो, ज़िंदगी में लड़ने की ज़रूरत ना पड़ी। मुझे प्ले करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नॉर्मली अगर अटैक होता है तो एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं कि, बट खुदा हाफिज़ में ये था कि क्योंकि आदमी लड़ा नहीं है मगर पागलपन है दिमाग में, सो जैसे किसी ने चीज़ मारी थी सेट पे खुदा हाफिज़ के पहले पार्ट में, तो मैंने बॉटल पकड़ ली। सो फारूक ने कहा नो कट विद्युत वो बॉटल लगनी चाहिए। That's a reflex range. हाँ, सो वो ना अनट्रेन करने में बहुत मुश्किल हुई है पहले भाग में। सेकंड में क्या था कि चूंकि पागलपन इतना चढ़ गया था दिमाग में, पहले बार बीवी के साथ हुआ, बच्चे के साथ हो रहा है। फिल्म में भी कहते हैं कि अगर मामूली इंसान पे इतने अत्याचार किए जाए कि हद पार हो जाए, वो बाहुबली बन जाता है। सो बाहुबली बना ऐसे यार कि जो औजार खंजर हाथ में आया है उससे शुरू कर दिया लड़ना। और ये मेरे ख्याल से मैंने आज तक हिंदी फिल्मों में अपने दौर में देखा नहीं है। आप देखेंगे जो मेरे दोस्त हैं जो धारावी बॉम्बे में एक स्लम है एशिया की सबसे बड़ी, जब मैंने उनको फिल्म दिखाई उन्होंने कहा अरे भाई ये तो अपनी तरह लड़ रहा है, चाकू घपाघप मार रहा है। सच में ये अलग है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखेगा कि कोई भी आदमी अगर पागलपन पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। सो अलग है भाई। शिवा, जो एक्शन ये कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती और मुझे लगता है कि नरगिस की लड़ाई दिमाग में ज़्यादा है। that's a mental fight. Thank you, thank you. नहीं, मेरे से लड़ रही है ना, मेरी बेटी को लेके गए हैं, मैं तुमसे बात नहीं करनी, जाओ लड़ के आओ। सो मेरे से तो लड़ी रही है वो। जब मैं बॉम्बे आया था ना तो मैंने एक शब्द बहुत सुना था, स्ट्रगल बहुत स्ट्रगल की, ये हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है। अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ ना, कुछ स्ट्रगल नहीं है। मुश्किल, आई डोंट नो मुश्किल का क्या मतलब, बट जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं ना, अगर उससे स्ट्रगल बोल रहे हैं, सो वो वाली स्ट्रगल है बॉम्बे में। मुश्किल है कि आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन लोगों से मिलना पड़ता है जिनको आप समझ आते हैं। सो वो वाला पार्ट मुश्किल था, बट सबको उससे गुजरना ही पड़ता है। बट आसान कैसे हो जाता है अगर आपको पता है आपको क्या करना है, या आपको पता है आप में क्या क्षमता है। लाइक दिस इज व्हाट आई डू द बेस्ट। और आप किसी के ना सुने, और 2-3 दोस्त वो वाले रखें जो कहें अरे भाई कमाल है, एक मम्मी और वो 2-3 दोस्त, आसान हो जाती है जाना। सो इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, बट वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना ही पड़ता ही है। दिस नो शॉर्टकट टू इट। चूँकि मैं जिसमें बता रहा था मैं मुंबई से नहीं हूँ, सो जब हम शुरू में आते हैं उस शहर में, सो आपको ना 2-3 जो काम मिलते हैं उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। सो पिछले 7-8 साल या 9 साल में तो आई हैड एन ऑफर ऑफ 2, तो मैं कहता ये कर लेता हूँ। 3 साल पहले की बात है, काम ना समझ आ गया था कि अब क्या करना है। सो जो ड्रीम रोल था वो खुदा हाफिज़ टाइप की फिल्म ही थी, जहाँ पे मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ जो मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में। एंड खुदा हाफिज़ में मैंने वो प्ले किया। आई रियली एंजॉयड प्लेइंग दिस गाय समीर, मज़े आ गए प्ले करके। क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं, जब मैं स्कूल में भी था ना, सो मैं उनमें से था कि मैं उस ग्रुप में होता था जहाँ पे जैसे मेरे जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, उसको पोलियो था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है अभी भी दोस्त हैं। सो मैं उसका प्रोटेक्टर होता था कि हाँ भाई कोई कुछ बोल नहीं देगा। सो मैं उस टाइप के आदमी का हमेशा प्रोटेक्टर, मैं तगड़ा तो शुरू से ही था। अब मुझे ना वो आदमी प्ले करने के लिए मिल रहा है, एंड आई नो दीज फ्रेंड्स ऑफ माइंड, सो आई एम एंजॉयिंग दिस अ लॉट। बहुत मज़े आ रहे हैं। मेरी टीम एक्चुअली मीट एंड ग्रीट प्लान कर रही थी, तो आई थिंक कुछ नहीं है, मैंने इसको, हम लोग लखनऊ में थे, सो हम गाड़ी में थे तो बहुत सारे लोग पीछे आ गए, बाइकर्स और ये। सो मैंने से बोला तू खिड़की नीचे करके एक फ्लाइंग किस दे दे, उसकी लाइफ बन जाएगी बंदे की यार। सच में इतना कर दे वो जिंदगी भर खुश रहेगा। सो ऐसा कुछ करना चाहिए था, इसने फूल मार दिया उसको। सच में इसका जवाब ना जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ज़रूरत है कि नहीं। अग्नि परीक्षा की तो ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम फिल्में जैसे मैंने कमांडो की है ना, उसमें जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जोन में होता है कि एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार वहाँ जा रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि सीक्वल की कंटिन्यूशन होनी चाहिए, जो हमने खुदा हाफिज़ 2 में की है। ज़रूरी नहीं है आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी देखनी होगी, अलग है बट जुड़ा हुआ है।